जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In our today's class, we will start our English grammar portion. आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे और होपिंग दैट आप सबका इस तरह से इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का इंशाल्लाह एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेंगी कि जो अब तक हमारा एक कंसेप्ट बिल्ड हुआ था उससे थोड़ी सी अपोजिट है, तो खामोशी से अपने पुराने कंसेप्ट्स को साइड पे कर देना है। पहले आपको इंग्लिश ग्रामर का एक वो रटा लगाया गया हुआ था, आपको अल्फाज याद कराए गए थे कि ये हमेशा ये लफ्ज होता है, ये वाला ये लफ्ज होता है, वो सारी थ्योरी चेंज है। लेकिन अब आपने एक डिफरेंट अप्रोच लेनी है। चेंज नहीं होगा, यानी जो अभी तक था आपके पास वो भी ठीक था, लेकिन वहां पे कंप्लीट कंसेप्ट नहीं था। वहां पे आपको मेन बात बता के सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करवा दिया जाता था। तो यहाँ पे एक आपने न्यू अप्रोच लेनी है। सर बहरहाल फंक्शनल जी अबिदा, सर एक कंसेप्चुअल होती है और एक फंक्शनल ग्रामर होती है। मीन अब जो है वो थोड़ा हमने सारे कुछ ही पढ़ना है, पूरी हर तरह से ग्रामर कवर करवा देंगे आपको। कोई कंसेप्चुअल नहीं बचेगी, कोई फंक्शनल नहीं बचेगी इंशाल्लाह। ओके, ओके सर। लेट्स कम जी। फर्स्ट स्टार्ट विथ एबीसी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एबीसी से शुरू करवाना है और टिल आखिर तक लेके जाना है। तो एबीसी डी ई एफ, इन्हें आप क्या कह रहे होते हैं? लेटर्स। जब लेटर्स कंबाइन करते हैं, एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसे आप कहते हैं वर्ड्स। लेटर्स के मिलने से वर्ड, और वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कंबाइन होते हैं, उनको डिफरेंट रोल असाइन करते हैं। कोई सब्जेक्ट बनता है, कुछ ऑब्जेक्ट बनता है, और उसमें एक वर्ब होगा, तो उसे आप सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होगा। अब वो मीनिंग सिंपल इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है, यानी जो बात उस सेंटेंस में बताई गई हो वो सिंपल, कोई वाक्य बयान किया जा रहा हो, सिंपल इंफॉर्मेशन बताई जा रही हो, तो उसे आप कहेंगे असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर कोई सिंपल इंफॉर्मेशन है, सिंपली आपको बात बताई जा रही है, फॉर एग्जांपल आपको बताया जा रहा है ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज इन 8th क्लास, तो आपको सिंपल इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंडली, अगर जो गिवन सेंटेंस है उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाइक व्हाट इज योर नेम, तो अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो उसे आप इंट्रोगेटिव कहेंगे। अगर कोई ऑर्डर किया जा रहा है, उसे आप इंपेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया फिक्रा, लाइक गो आउट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एटसेट्रा, कोई भी जिसमें ऑर्डर हो, इसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें बाज अगर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस करें, तो जो रिक्वेस्ट है या दुआ है उसे भी आप इंपेरेटिव में कंसीडर करते हैं। लेकिन बाज बुक्स के अकॉर्डिंग अगर दुआ या फिक्रा हो, जिस तरह मे गॉड हेल्प यू या मे यू सक्सीड, तो उसे फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। लेकिन एक वाइड कैटेगरी में ये हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। तो फोर्थ वन, सर जी चलें डिस्कस कर लें पहले कंप्लीट। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसमें सडन एक्सप्रेशन हो, इसमें सडन एक्सप्रेशन हो, वो खुशी का हो, गमी का हो, हैरानगी का हो। फॉर एग्जांपल कहते हैं व्हाट अ गुड मैच, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, व्हाट अ गुड शॉट, ओह माय गॉड, या एग्जैक्टली, हुर्रा, वाओ, हाँ, एटसेट्रा, यानी कोई भी जो सडन एक्सप्रेशन होता है उसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये उसका जो सेंस होगी उससे आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सेंटेंस हमारे पास 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक वो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक वो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसे आप कहेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होगी उसे आप क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सेंटेंस है, अहमद इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें वो क्या है? अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट।
इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये प्रेडिकेट। और ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है? अहमद के बारे में। तो अहमद हमारे पास क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यानी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए उसे सब्जेक्ट कहेंगे, जो इंफॉर्मेशन होगी उसे आप प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, तो अहमद इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में अहमद सब्जेक्ट हो गया। सर जी अहमद के बाद जो रिमेनिंग जितना आएगा वो सारे का सारा प्रेडिकेट में नहीं आएगा? जी जी, सारा ही आएगा। इस भी आएगा, आ भी आएगा, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सारा ही आएगा, जी जी, एग्जैक्टली। सब्जेक्ट को अगर निकाल दें तो जी एग्जैक्टली। ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, जो असर्टिव सेंटेंस था उसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं क्या? जी जो मैंने बिल्कुल, पढ़ा असर्टिव था। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये सारे उसी के नाम है। सही होगा। उर्दू में चलें भी भाई। आनिया फिगर। ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जो भी बोल रहे होते हैं उसे स्पीच कहते हैं। अब अगर इसी को आपने जो एक सेंटेंस बोला, जो भी बात की, अपनी स्पीच को आप टुकड़ों में बांट लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने एक सेंटेंस बोला, दिस इज माई पेन, तो दिस इज माई पेन, ये एक स्पीच है, ये एक बात है जो मैंने की। अब अगर इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, दिस इज माई पेन, तो ये क्या, उसके पार्ट्स बन गए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 हैं। बाज लोग आर्टिकल को भी कंसिडर कर रहे होते हैं, तो आर्टिकल इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच। आर्टिकल हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आर्टिकल एडजेक्टिव की ही एक टाइप है, तो आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास 8 होते हैं। इसमें नाउन सिंपल आपके पास आ जाएगा, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, तो वो नाउन आ गया। प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करे, प्रोनाउन। वर्ब, एनी एक्शन, वर्ब जो एक्शन को सपोर्ट करे यानी वर्ब को सपोर्ट करे, एडवर्ब जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव जो दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स को मिलाए, कंजक्शन जो नाउन की पोजीशन बताए, प्रेपोजिशन जो सडन एक्सप्रेशन शो करे, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसे हम डिटेल में वन बाय वन इसकी टाइप्स, इसको ओवरऑल देखेंगे। अब जरा मैं आपको नॉलेज चेक करता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता हूँ। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज माई पेन, तो आप लोग इसमें मुझे बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दिस इज माई पेन, इसमें दिस क्या होगा, जल्दी से बताते जाना जी। दिस इज अ सब्जेक्ट। नहीं, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। प्रोनाउन। एक मिनट, एक और चीज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, जो ऑब्जेक्ट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको 8 बताए हैं, वो नाउन से शुरू करके मैंने इंटरजेक्शन पे खत्म किया है। तो जब आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाएगी तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं होगी, प्रेडिकेट की बात नहीं होगी, ऑब्जेक्ट की बात नहीं होगी। लेट्स कम टू द पॉइंट। दिस इज माई पेन में दिस क्या होगा? सर वो pronoun ओके, इज वर्ब। is helping verb होगा। माई, प्रोनाउन कोई बंदा इख्तलाफ करेगा मेरे पुराने ये स्टूडेंट्स के अलावा? मेरे पुराने जैसे स्टूडेंट्स के अलावा सब्जेक्ट है ये। आजम बेटा, माय सब्जेक्ट हमने नहीं कंसीडर करना, मैंने पहले बताया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है ये। नाउन तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की Okay. तरफ बात करते हैं। my possessive pronoun होगा। और पेन नाउन सर। और पेन नाउन होगा जी। जो पेन होगा, ओके, पेन नाउन आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब दिस हमारे पास क्या होगा? दिस प्रोनाउन है, इज वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब वर्ब मौजूद हो, यानी हेल्पिंग वर्ब का मैंने क्या है, जो वर्ब की हेल्प करे। जब वर्ब मौजूद होगा तो जो उसकी हेल्प करेगा वो हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की मदद करे वो हेल्पिंग वर्ब। तो जब वर्ब ना हो तो वही फिर वर्ब होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या होगा, वर्ब। पेन क्या है, नाउन, तो माई यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो माई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा।
जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो दिस इज माय पेन में माय एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। तो होपिंग दैट ये काफी मुश्किल बात होगी आपके समझने के लिए, लेकिन ये हम जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। जी जी सर जी, एडजेक्टिव थोड़ा सा डिटेल में बता दें। एडजेक्टिव कैसे? हाँ। एडजेक्टिव तो किसी सिर्फ खूबी, खामी वो बयान करने के लिए होता है। यहाँ पर नहीं खामी तो होता। थोड़ी वजह से उसके नहीं बारे में नहीं मेंशन किया जा रहा है। आजम, मैंने इसीलिए स्टार्ट में कहा कि आपने अपने पुराने सर, कंसेप्ट एक साइड पे रख देने। ये दिस क्यों प्रोनाउन हुआ? ये एक जो आपके अपने कंसेप्ट हैं ये एक दफा एक साइड पे रख देने। ये हम डिटेल में मैं बताऊंगा, एडजेक्टिव बताऊंगा, प्रोनाउन सारा बताऊंगा। सिर्फ ये यहाँ पे ये जो पूछा है वो ये इसलिए पूछा है कि आपको आइडिया हो जाए कि आप वाकई सीखने के लिए आए और यहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में मजा आने वाला है। तो ये इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ, ये सारी चीजें डिटेल से आएंगी। अच्छा नेक्स्ट आ जाए। दिस पेन इज माइंड। अब इस सेंटेंस में जल्दी से बताना है कि यहाँ पे दिस क्या होगा, जल्दी से। प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन, ओके। पेन, नाउन। नाउन। पेन नाउन इज हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग होगा। सिदरा बेटा, सिदरा बेटा। वर्ब हेल्पिंग वर्ब खत्म कर दो ना, मैंने कहा जब वर्ब हो, वर्ब ना हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, फिर वर्ब ही होता है, तो वर्ब ही कहेंगे। उसके बाद माइंड, प्रोनाउन सर। माइंड प्रोनाउन होगा कोई जी। सर जी, काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है। क्या मेरी तरफ ही है या बाकी सबकी तरफ भी है? ये असल में ना ये बच्चों नहीं है आवाज। सर क्लियर है। अच्छा जो सिर्फ बोले ना वो अपना माइक ऑन करे, बाकी अपने माइक ऑफ कर लें। तो ये माइक अब तो माइक ओके। तो दिस पेन इज माइंड, तो यहां पे दिस जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। दिस पेन इज माइंड में पेन क्या है, नाउन। तो जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। इज वर्ब है, माइंड प्रोनाउन है। अब डेफिनेशन देख ले वंस अगेन, एक छोटा सा कंसेप्ट। जो नाउन को रिप्लेस करे उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन। तो अगर आप माई पेन को देखें तो माई पेन में जो माई पेन नाउन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ पेन, जो नाउन को रिप्लेस करे उसे प्रोनाउन कहते हैं। माई पेन में पेन मौजूद है, तो यहाँ पे माई जो है वो नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि नाउन के साथ आ रहा है, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं हो सकता। दिस पेन में दिस जो है वो पेन को रिप्लेस नहीं कर रहा, पेन के साथ आ रहा है, तो जब नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा तो प्रोनाउन नहीं हो सकता। नाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसे क्या कहेंगे, जी सर, adjective। क्योंकि वो नाउन की जगह पे आते हैं ना प्रोनाउंस, तो यहाँ हाँ। पे तो नाउन ऑलरेडी है, तो दो नाउन इकट्ठे यहाँ पे तो नहीं होंगे। हाँ, एडजेक्टिव जब नाउन होगा तो नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा। तो बस ये सिर्फ ये मैं डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताने वाली बात जो थी वो सिर्फ ये थी कि आपने लफ्ज याद नहीं करने, रट्टा नहीं लगाना कि जो जहां पे भी माय आ जाए, दिस आ जाए, एटसेट्रा आ जाए, ये प्रोनाउन होंगे, लफ्ज याद नहीं करने। मैंने आपको बताया कि जो पहला सेंटेंस था इसमें दिस क्या था, प्रोनाउन। अगले सेंटेंस में दिस क्या आ गया, एडजेक्टिव। यानी एक ही लफ्ज प्रोनाउन भी है, वही लफ्ज एडजेक्टिव भी है। अगली एग्जांपल भी देखें, ही रन्स फास्ट। इसमें फास्ट क्या होगा, ही रन्स फास्ट में फास्ट क्या होगा, एडजेक्टिव वर्ब होगा। एडवर्ब एडवर्ब सर। रन सिर्फ वर्ब नहीं होगा। ओके नेक्स्ट आ जाए, फास्ट हॉर्स इज रनिंग। फास्ट हॉर्स इज रनिंग, तो यहाँ पे फास्ट क्या होगा, इसमें एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव। ही रन्स फास्ट, यहाँ पे फास्ट फास्ट हॉर्स में नाउन। ओके, ही रन्स फास्ट। इस सेंटेंस में जो फास्ट है वो रन को क्वालिफाई कर रहा है। तो रन क्या है, वर्ब। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे कहते हैं एडवर्ब। तो ही रन्स फास्ट में फास्ट आएगा एडवर्ब। फास्ट हॉर्स इज रनिंग, यहाँ पे फास्ट किसके साथ आ रहा है, नाउन के साथ। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो पहले सेंटेंस में फास्ट एडवर्ब है, दूसरे सेंटेंस में फास्ट क्या है, एज अ एडजेक्टिव आया।
तो जो यानी एक ही वर्ड एज अ वर्ब भी आ गया, ओ सॉरी एज एडवर्ब भी है, वही लफ्ज एज एन एडजेक्टिव भी है। तो वंस अगेन आवर रिजल्ट इज लफ्ज याद नहीं करने, अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है और वहां से आपने उसका यूजेज देखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी भी ऐसे नहीं आएंगे या ऐसे नहीं पूछे जा सकते कि बताओ फास्ट क्या होता है। तो या आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताओ फास्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है कि एडवर्ब होता है, या फास्ट क्या होता है, तो आप फास्ट के बारे में नहीं बता सकते। आपका सिंपल सा रिप्लाई होगा कि आप फास्ट के बारे में तब बता सकते हैं कि जब उसे सेंटेंस में यूज किया जाए। उसका यूजेज ऑफ सेंटेंस देख के आपने बताना है कि भाई ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये कंजक्शन है, ये कौन जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो उसका वहां पे यूजेज बताएगा कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक हो गया? हमने बात ये की है ना पार्ट ऑफ स्पीच। पहला जब स्पीच का वो पार्ट होगा तो पार्ट ऑफ स्पीच होगा। अगर सिंपल लफ्ज कोई पूछ के आपके कहे कि ये मुझे ये बताओ कि ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको ये कहे माय क्या होता है, तो आप नहीं बता सकते जब तक उसका यूजेज ना देख लें। जी अब अपने क्वेश्चन जल्दी से। ये जो रनिंग है ये जीरेंड है क्योंकि आईएनजी और वर्ब के पास नहीं वर्ब है, पास्ट हॉर्स इज रनिंग। अच्छा जेरेंड, ये चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, परेशान नहीं होना। जेरेंड भी बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है कि परेशान नहीं होना। दूसरा, क्लास में रेगुलर रहना है। इंग्लिश की हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, यकीन करें कि ऐसी इंग्लिश आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। आई प्रॉमिस यू कि इंशाल्लाह मजा आएगा। मैं डेली यानी आज की क्लास हम जो कुछ पढ़ेंगे आखिर में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। तो बहरहाल मीटिंग सर ये फिर आप जेरेंड तब होगा, ये जेरेंड तब होगा जब ये एज अ नाउन आएगा। जी जी आते हैं, ये टॉपिक हमारा अलग टॉपिक होगा। बहरहाल सर ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आपकी कुछ क्लासेस हो जाए, मेरा ख्याल है सिर्फ 3 क्लासेस या 4 क्लासेस, 3 क्लासेस या 4 क्लासेस के बाद आप खुद कहेंगे कि इंग्लिश वाकई आती है, मजा है। बहरहाल मीटिंग का टाइम एंड हो गया, इस लिंक से दोबारा से है तो हम प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं।